हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन और अकबरुद्दीन श्री रामनवमी पर हम भी मनाना चाहिए अपना त्योहार? क्या हक है आपका? आप हमारा जुलूस को बंद करें। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। बंगाल में ये सब क्यों होता है? बार बार वो आशंका क्यों जता रही थी कि दंगे होंगे? क्या वो चाहती थी दंगे हों? टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है लोगों को उस्काने के लिए। मोदी जी विकास की गारंटी की बात करते हैं और कुछ नेता उनके पास केवल दंगा की गारंटी होती है। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात हिंदू आस्था पर पत्थर तो होगी सियासी टक्कर। और हिंदू आस्था पर पत्थर कहां बरसाए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक क्यों हिंदू पर्व को रोकने की कोशिश की गई? आज इस पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि पलटवार भी हो रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में वो दंगा चिल्लाती रही, लोगों को डराती रही और उसके बाद अचानक मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हो गई। ममता बनर्जी ने पिछले एक हफ्ते रामनवमी के चलते लगातार ये बयान दिए कि दंगा हो सकता है और वही मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आ गई जहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर पत्थर बरसा दिए गए। फिर वहां पर पुलिसकर्मी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। वो तस्वीरें जरा फिर से जलाइए। और वहां पर कुछ जगह पर बमबाजी भी हो गई, वहां बमबाजी भी हुई, बम भी मार दिए गए। पत्थर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जिसमें शोभा यात्रा निकल रही थी और छत के ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे थे। इस पर पलटवार बीजेपी अब कर रही है, पूछ रही है कि हिंदू आस्था, हिंदू पर्व पर क्यों ये पत्थरबाजी हुई। और सिर्फ यही नहीं, वहीं दूर हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। वहां बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने यह भव्य शोभा यात्रा निकाली और कहा कि हमें पर्व मनाने से रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ना हम कांग्रेस के राज में पहले रुके थे और ना अब जब कांग्रेस और एमआईएम मिलकर हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हम तब भी नहीं रुकेंगे, ये टी राजा सिंह ने कहा। आपको सबसे पहले बताती हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में किस तरह से एक घटना जिसने बहुत सारे फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, जो सियासी भी हैं। आपको सबसे पहले दिखाती हूं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही कि वहां पर दंगा हो सकता है, वहां रामनवमी पर हिंसा भड़क सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में बवाल हो गया। वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर चल गए छतों से, घरों की छतों से। वहां मस्जिद के पास से यह यात्रा निकल रही थी और वहां से कुछ पत्थर बरसे। उसके बाद क्या हुआ आपको बताती हूं। पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। वहां पर जो तस्वीरें आपको मैं दिखा भी रही हूं, मुर्शिदाबाद में हंगामे के दौरान बमबाजी भी हुई, वहां बम भी चल गए और बमबाजी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल की सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। मिदनापुर में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद बीजेपी अब ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है। हंगामे के दौरान वहां पुलिस तो थी लेकिन मूक दर्शक बनी दिखती रही, क्योंकि वहां हंगामा होता रहा। बीजेपी ने इस हिंसा पर सवाल उठाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहार को मनाने से रोकने की कोशिश हो रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। तस्वीर वहां पश्चिम बंगाल से दूर हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में एक भव्य रैली निकली। हैदराबाद में शोभा यात्रा को, इस रैली को रोकने की कोशिश हुई, ऐसा कह रहे हैं टी राजा सिंह, जो कि बीजेपी के वहां से विधायक हैं। सरकार ने इस शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी। अब एक और हिंदू पर्व शोभा यात्रा, लेकिन वहां इजाजत नहीं, वहां कांग्रेस की सरकार है। टी राजा सिंह ने कहा कि हम बिना परमिशन के निकालेंगे यात्रा, हम जय श्री राम बोलेंगे और वहां पर ना तो कोई उपद्रव होगा और ना ही पुलिस हमें रोकेगी। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा यह है, वो एमआईएम के साथ मिलकर हमारी शोभा यात्रा को रोकना चाहती है और यह मिलकर रोक लगवाई गई है।
इसी पर टी राजा ने यह भी कहा कि जो हिंदुओं को उससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब देखिए, वार और पलटवार शोभा यात्रा को लेकर वहीं माधवी लता, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं दी, ये बहुत गलत है। हमारे त्योहार की परमिशन क्यों नहीं दी गई? उन्होंने कहा हिंदुओं को भड़का रही है सरकार, ये सरकार जो कि वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमारे त्योहार मनाने का हमें अधिकार है। और उन्होंने कहा कि रामनवमी की यात्रा पर आखिर रोक क्यों लगाई गई, तर्क क्या है, दलील क्या है? बाकी यात्राओं पर तो किसी ने रोक नहीं लगाई। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए और उसके बाद हिंदू आस्था पर इस वार को लेकर ही महाभारत। हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस में उमड़ी भीड़ को जरा गौर से देखिए। क्या ये भीड़ ओवैसी बंधुओं के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये भीड़ ये बता रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस का हिंदू विरोधी रवैया मंजूर नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई। सरकार ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता टी राजा ने इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया। सवाल ये कि रामनवमी के जुलूस पर आखिर क्यों रोक लगाई गई? क्या कांग्रेस और AIMIM को इस भीड़ से डर लग रहा है? बहुत सारा वोटर उनसे नाराज है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए, वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। तो क्या हक बनता है यहाँ का गवर्नमेंट को कि वो रमजान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री रामनवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए हैं, हम त्योहार ही तो मना रहे ना, तो ये लोग क्या है? हैदराबाद में ही रामनवमी में अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि बंगाल में रामनवमी उत्सव में खलल डाला गया। ममता बनर्जी ने तो रामनवमी की बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ दंगे भड़कने को लेकर बयान भी देती रही। के दिने ओদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন। ममता की इस चेतावनी के बावजूद मुर्शिदाबाद और मिदनीपुर में शोभा यात्रा पर हमले हुए। इन दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। मुर्शिदाबाद में तो पत्थरबाजी के साथ बमबाजी भी की गई। वहीं मिदनापुर में उपद्रवियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की तस्वीरों से साफ है कि दोनों जगहों पर सत्ताधारी दलों के हाथ से उनकी सियासी जमीन खिसकती नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ओवैसी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले बैठे हुए हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में क्या ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? हैदराबाद में हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिलती, तो वहीं बंगाल में शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं। रामनवमी पर चले इसी पत्थरबाजी पर सियासी टक्कर भी शुरू हो गई। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। तो उनके भाषण का स्वर था वो क्या था? और आप देख रहे हैं कि वहाँ पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? TMC ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए। देश में हिंदू त्योहारों को हिंसा और राजनीति का मंच किसने बना दिया? हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में कोई ये पहली घटना नहीं। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वाकये सामने आते रहे, लेकिन हर बार हिंदू आस्था पर ही आघात क्यों होता है? क्या हिंदुओं को जानबूझकर बार बार उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।